हाय दोस्तों, अजय स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो जीके से संबंधित महत्वपूर्ण है। जो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में ऐसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों बता दें कि जो भी क्वेश्चन होगा हमारा एग्ज़ाम के तौर पर होगा, एग्ज़ाम में आने वाले ही क्वेश्चन होंगे दोस्तों। और दोस्तों बता दें कि जो हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे हमारे वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन हमारा पहला क्या है देख लेते हैं। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? यानी क्वेश्चन नंबर पहले का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हमारा हो जाएगा पहला, यानी कहा जाए तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का दोस्तों बता दें कि महाराष्ट्र का जो रंगोली कला है वो भारत के महाराष्ट्र राज्य में बहुत धूमधाम से उसको रंगोली बनाया जाता है। बहुत अच्छे से रंगोली की जो क्षेत्र की प्रमुख लोक कला है वो कला से बहुत बढ़िया से धूमधाम से मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या है? कल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो कल्पना जो है ये भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला है? तो कहा जाए तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, यानी ऑप्शन में से देखा जाए तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा दूसरा, यानी कहा जाए तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का जो है कल्पना एक प्रमुख लोक कला शैली है दोस्तों। कक्षा तो क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? यानी क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर तीसरा जाता है, यानी कहा जाए तो 1469 में 1469 में गांधी जी का जन्म हुआ था। 1469 में गांधी जी का जन्म हुआ था दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा क्या है? त्यागराज कौन थे? त्यागराज कौन थे? यानी क्वेश्चन नंबर चौथे का जो राइट आंसर दोस्तों, त्यागराज कौन थे? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा, यानी कौन थे? तो संगीतज्ञ थे, जो संगीत के बहुत महान पुरुष माने जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँचवा हमारा क्या है? बंगाल में शक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? यानी क्वेश्चन नंबर पाँचवें का जो राइट आंसर है, यानी ऑप्शन में से देखा जाए तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा दूसरा, यानी कहा जाए तो चैतन्य जो थे भारत के बंगाल के भक्ति आंदोलन के प्रत्येक माने जाते थे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा हमारा क्या है? भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? यानी क्वेश्चन नंबर छठे का जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, तो पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो राजा राम मोहन राय को। राजा मोहन राय को क्या कहा जाता है? भारत का पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर सातवां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सातवां हमारा क्या है? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? बता दें कि इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होगा फिलहाल आप लोग को पता ही होगा। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो वाराणसी में। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आठवां हमारा क्या है? महावीर का जन्म किस राज घराने में हुआ था? यानी महावीर जो थे हमारे, उनका जन्म किस राज्य घराने में हुआ था? उनका जन्म जो है तो किस प्रकार के रहने वाले थे?
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होता है यानी क्वेश्चन नंबर 8वें का राइट आंसर पहला हो जाएगा। यानी किस राजघराने में हुआ था? क्षत्रिय राजघराने में हुआ था महावीर का जन्म। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है? युद्ध किस वंश से संबंधित है? युद्ध किस वंश से संबंधित है? यानी क्वेश्चन नंबर बुद्ध, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा पढ़ने में गलती हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है दोस्त क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा है वो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है? बुद्ध किस वंश से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। यानी कहा जाए तो शाक्य वंश से संबंधित थे। यानी क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है? ज्ञान प्राप्ति के पूर्व महावीर का क्या नाम था? ज्ञान प्राप्ति के पूर्व महावीर का क्या नाम था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है दोस्तों, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होता है हमारा पहला हो जाएगा। यानी कहा जाए तो वर्धमान। उनका क्या नाम था? वर्धमान था। जो ज्ञान प्राप्ति से पूर्व उनका नाम वर्धमान कहा जाता था, वर्धमान था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? निम्न में से कौन से संत महाराष्ट्र से थे? तो जो वह कौन से संत थे जो महाराष्ट्र से थे? यानी क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है दोस्तों, अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा। यानी कहा जाए तो तुकाराम जो थे वो महाराष्ट्र से थे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है? दक्षिण भारत के अलवार थे। यानी कहा जाए तो जो अलवार थे वो क्या थे, कैसे थे? तो किस प्रकार? जैसे संत, योद्धा, व्यापारी या मूर्ति शिल्पकार थे। तो इसका जो राइट आंसर होता है तो पहला हो जाएगा दोस्तों, यानी संत थे। दक्षिण भारत के अलवार थे तो संत थे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है? सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? यानी क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर दोस्तों, अगर कहा जाए तो इस राइट आंसर तो इनका जो सिखों में से किस गुरु का जन्म पटना के साहिब में हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों दूसरा हो जाएगा। यानी कहा जाए तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है? सिख गुरु अर्जुन देव, थोड़ा सा गलती हो गया, अर्जन लिखा गया है दोस्तों यहाँ पर अर्जुन। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? तो किसके शासन में काल थे? जैसे कि कहा जाए तो शाहजहाँ, जहांगीर, हुमायूं, अकबर। यानी इस ऑप्शन में से सही राइट आंसर जो जाता है दोस्तों तुम्हारा दूसरा जाता है। यानी कहा जाए तो जहांगीर के शासनकाल में थे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है? खलासा की स्थापना किसने की? खलासा की स्थापना किसने की? इसका जो राइट आंसर होता है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा। यानी कहा जाए तो गुरु गोविंद सिंह ने इसकी स्थापना की थी। दोस्तों हमने 15 क्वेश्चन कराए जो एग्ज़ाम के तौर पर एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन, और हर एक एग्ज़ाम में चाहे जिस प्रकार का एग्ज़ाम हो तो उस एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग ऐसे ही सहयोग बनाए रहिए, हौसला मेरा बनाए रहिए, फिर हम ऐसे ही एग्ज़ाम के तौर पर क्वेश्चन लाते रहेंगे दोस्तों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद।